क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए पढ़ते हैं क्या है। 1655 1655 रुपये 90 पैसे को 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। चलिए क्या कहता है, कितना पैसा बांटा गया 3 लोगों में, अमित, विपिन और, देखो ए फॉर अमित, बी फॉर विपिन, सी फॉर चंद्रा। ठीक है, ये 3 लोग हैं, अमित, विपिन और चंद्रा। इन तीनों को कितना पैसा, इन तीनों के बीच कितना पैसा बांटा गया हमारे पास? 1655 रुपये और 90 पैसे। ठीक है, पॉइंट लगाकर जो लिखा हमने, ये पैसे होंगे, ये रुपए हो गए, यानी कि 1655 रुपये 90 पैसे, इतना रुपए इनके बीच बांटा गया है। और फिर आगे क्या बोला, देखो अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को कितने रुपए मिलते हैं? 3 रुपये मिलते हैं। यानी कि अमित और विपिन के बीच जो पैसा बटेगा उसका रेशियो हमें इसने बोला है क्या, अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर, अमित को अगर 2 रुपये मिले हैं तो विपिन को कितने मिल रहे हैं? 3 रुपये मिल रहे हैं। और फिर विपिन आगे बोला है तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं। यानी कि विपिन को मिलने वाले 3 रुपये पर 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं। अगर विपिन को 4 रुपये मिलते हैं तो चंद्रा को कितने मिलते हैं? 3 रुपये। यहाँ से हमारा इनका रेशियो निकल गया अमित और विपिन के बीच, विपिन और चंद्रा के बीच। ठीक है, पैसा कितना, तीनों को एक साथ मिलाकर बटा है कितना? 1655 रुपये 90 पैसे। तो तीनों का हमें एक साथ रेशियो निकालना होगा। यहाँ पर निकाल सकते हैं आपने, जैसे रेशियो निकाला हुआ A/B, B/C, सेम उसी की तरह है। ठीक है, सेम उसी की तरह है बिल्कुल। तो अमित, विपिन और चंद्रा का के बीच जो पैसा बटा है, अमित, विपिन और चंद्रा के बीच जो पैसा बटा है उसका रेशियो निकालेंगे इस तरीके से, उल्टा n की फॉर्म में। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमन को पैसा मिला, जो अमित को पैसा मिला, उसका हमारे पास रेशियो हो जाएगा 4 दूनी 8। विपिन के लिए 4 तिया 12 और चंद्रा के लिए 3 तिया 9। 8, 12 और 9 का हमारा रेशियो हो जाएगा अमित, विपिन और चंद्रा को मिलने वाले पैसे का। ठीक है, चलिए तो इसमें अमित का भाग कितना है पहले बताइए। टोटल पैसा देखो, अमित, विपिन और चंद्रा के बीच 8, 12, 9 के बाद पैसा बटा, इसको 8 रुपये, विपिन को 12 रुपये और सी को अनुपात में हमने देखा 9 रुपये मिले। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना पैसा मिला है? 12, 8, 20 और 9, 29 रुपये। ठीक है, किसके बराबर होगा? 1655 रुपये 90 पैसे के बराबर होगा। ठीक है, हमसे पार्ट किसका पूछा है, किसका पैसा पूछा? अमित का भाग कितना है, अमित का शेयर कितना होगा? अमित का शेयर है कितना इसमें? 8। 29 की वैल्यू 1655 रुपये 90 पैसे है, तो 8 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना होगा? तो इन दोनों की तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 गुणा 1655 रुपये 90 पैसे अपोन में, ये पहुंच जाता है हमारा डिवाइड में। ठीक है, ये पहुंच जाता है डिवाइड, तो इन दोनों की क्या हो जाती है हमारी? मल्टीप्लाई। और ये कहाँ पहुंच जाता है हमारा? डिवाइड में। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको हम। देखो ये हमारा कैसा नंबर है? 29 प्राइम नंबर है। ठीक है, सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे, 1655 रुपये 90 पैसे को डिवाइड कर देते हैं। 1655 रुपये 90 पैसों को डिवाइड करते हैं। चलिए एक काम करिए, इसको पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, अब इजी हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ऊपर ये क्या बच गया? 4 गुणा 1655 9 अपोन में 29 गुणा 5। 29 से 1655 ये जो लिखा हुआ है 16,569 पर डिवाइड करते हैं। 16,569 को 29 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा इसमें? 30 सिक्का 180 हो जाएगा, 30 पंजे 150, 5 बार चलाते हैं। ठीक है ना, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 4 14, 0, ये बच गया 2, यहाँ फिर 5। ठीक है, 30 सत्ते 210 होता है, तो 7 बार चला जाएगा ये, 30 सत्ते 210 7 बार। ठीक है, 7 दिन 63, 7 दूनी 14 6 20, ये 2 बच गया, यहाँ 9 उतार लिया, 29 एकम 29, यानी कि कितनी बार गया? 571 बार। 29 से कितनी बार? 5 7 1 टाइम। तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 की 5 7 1 में, 4 पंजे 20 और 2 22, और 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 3
पाँच अट्ठे 5 30 और 5 अट्ठे 40, 456 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ये किसका शेयर हो जाएगा? 456 रुपये 80 पैसे अमित का शेयर हो जाएगा। अमित का शेयर आ गया आपके पास 456 रुपये 80 पैसे। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया या इस प्रकार से बांटा, डिस्ट्रीब्यूशन किया अपने पैसे का, कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, उसकी पुत्री, उसकी डॉटर, उसकी वाइफ के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, हिस्सा जो है, और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में, यानी कि उसकी डॉटर और वाइफ का जो रेशो, जो पैसे का रेशो है, और उसकी वाइफ और उसके जो पुत्र है, उसका सन है, उसको मिलने वाले हिस्से का रेशो, सभी क्या दोनों आपस में बराबर है। कितना है? 3:1 का रेशो है। ठीक है, 3:1 का रेशो है। और यदि पुत्र को पुत्री से कितने रुपए कम मिले हैं? 10,000 रुपये कम मिले हैं, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था? क्लियर? चलिए करते हैं इसको। एक व्यक्ति ने अपनी एसेट थी, संपत्ति थी, उसको बांटा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है किसके बीच? अपनी डॉटर के बीच, D4 डॉटर, अपनी वाइफ के बीच और पुत्र के बीच। ठीक है, तो ये देखो पुत्री और पत्नी के बीच, पुत्री और पत्नी के बीच जो पैसा मिला वो भी 3:1 के अनुपात में है। और उसकी वाइफ और पुत्र, सन, S4 सन, ठीक है, जो पैसा मिला ये भी 3:1 के अनुपात में, 3:1 का रेशो है। ठीक है, दोनों रेशो समान है। अब इसने बोला कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हैं। ठीक है, पुत्र को कितने मिले हैं? पुत्री से 10,000 कम मिले हैं। पहले तो इनका एक साथ रेशो निकाल लो, A/B, B/C, कुछ इस तरीके से रेशो निकलेगा हमारा। कितना? डॉटर, वाइफ और सन के बीच जो पैसा बटा, एक साथ रेशो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कुछ इस तरीके से, 3:2। ये डॉटर को मिलने वाला हिस्सा आ गया, वाइफ का 3:3, ये वाइफ को मिलने वाला हिस्सा आ गया, और सन को कितना मिला? 1:1। देखिए बोला कितना है, पुत्र को जो है, जो पुत्र है, पुत्री से कितना कम मिला है? डॉटर से 10,000 रुपये कम मिलता है। यानी कि डॉटर को अगर 9 मिले हैं तो पुत्र को कितना मिलता है? 1 मिलता है। कितना कम मिलता है? 9 - 1, 8 रुपये कम मिलते हैं। जबकि मिलते कितने हैं? 8 बराबर किसके होगा? 10,000 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, हिस्सा किसका बोला इसने? पूछा है संपत्ति का कुल मूल्य। संपत्ति का कुल मूल्य क्या होगा? देखो संपत्ति, कुल जो संपत्ति है वो उसने किन लोगों के बीच बांटी है? इन लोगों को बांट दिया ना। इसको होगा संपत्ति में से 9, तो इसको 3 मिले हैं, तो इसको कितना मिला? 1। टोटल पैसा कितना मिला होगा? 9 + 3 + 1, यानी कि टोटल संपत्ति कितनी अनुपात में? 13। लेकिन हम जो वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअल संपत्ति का रेट है, वो कैसे निकलेगा? देखो हमें ये वैल्यू दिया है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, जबकि मिलते कितने रेशो में? 8 रुपये कम। तो कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी 10,000 रुपये जाने के लिए? 8 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 1 की वैल्यू निकाल लो। 8 × 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 × 5 40, 1250, यानी कुल संपत्ति 13 है, तो 1 बराबर 1250, तो 13 में 1250 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? टोटल आपकी एसेट निकल के आ जाएगी, संपत्ति निकल के आएगी 13 0, 13 × 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 कम 13 3 16, यानी कि 16,250 रुपए की टोटल उसके पास क्या थी? संपत्ति थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है, पढ़िएगा। 94 को 2 पार्ट्स में, 94 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, तब पहली के जो 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात हमको दिया है कितना? 3:4। तब पहला भाग कितना था? देखिए 94 को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मान लीजिए 2 पार्ट हैं, एक मान लेते हैं हम x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। मान लीजिए ये 2 पार्ट है हमारे 94 के, x और y। क्लियर? फिर इसमें क्या बोला इसने कि पहली के 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहला हिस्सा x है, दूसरा हिस्सा y है, दोनों को मिला के पूरा कितना बनेगा? 94 बनेगा ना। दोनों को मिला के 94 बनेगा। 2 पार्ट हमने x मान लिया और एक y मान लिया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट हमने ये लिया। बोला क्या आगे इसने कि पहली के 5वें भाग, पहली ये है, इसके 5वां भाग कितना होगा? 1/5। क्लियर? और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात, यानी कि दूसरा जो हिस्सा था उसके 8वें भाग का अनुपात कितना दिया है? 3:4, यानी कि 3/4। ठीक है, लिख सकता हूं मैं रेशो को इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में।
तो 8 ऊपर जाएगा तो 8x हो जाएगा, और 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ में, 5y अपॉन, अब इक्वल में है 3/4। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेंगे, x अपॉन y क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ कर लेते हैं, 5 3 जा 5 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 15, 8 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर में, 8 चौक 32, 8 4 जा 32। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया x और y का कितना, 15 और 32 का। टोटल वैल्यू है कितनी, कौन सा भाग पूछा है इसने हमसे, पहला भाग पूछा है, यानी कि 15 की वैल्यू पूछी है, इसमें x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर रेशियो 15, यही पूछा है हमसे। टोटल मिला के कितना है देखो 94, यहाँ टोटल जोड़ेंगे कितना है, प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 और 1 4, यानी कि 47 किसके बराबर है, 94 के। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी कि 1 की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो पहला पार्ट क्या है, 15 है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बोले तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, लेकिन पहला पार्ट बोला है तो हमारा आंसर होगा 30। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका करने का, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम। चलो इधर कर देता हूँ, 94 के 2 पार्ट्स हम मान लेते हैं, एक x है, दूसरा पार्ट क्या होगा, 94 माइनस एक्स, बचा हुआ पार्ट यही होगा, ठीक है, क्लियर है नहीं। अगर मान लीजिए 50 के 2 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा अगर 30 है तो दूसरा क्या होगा, 50 माइनस 30 यानी कि 20 होगा, नहीं होगा। तो ऐसा ही है सेम, अगर एक पार्ट हमने x माना तो दूसरा क्या मानेंगे, 50 माइनस एक्स। चलिए अब इन दोनों का हमें अनुपात दिया है कितना, x अपॉन 94 माइनस एक्स, सॉरी इसका 5वां भाग और इसका 8वां भाग, कितना है 3/4। आप इसको सोल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऊपर जाकर 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8x, और 5 के नीचे आकर 94 माइनस एक्स में कितना है 3/4। तो ये हो जाएगा 4 8 32x बराबर में, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 की 94 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60, 15 निम्मा 135, 135 अच्छे 141 माइनस 15x, इधर आके जुड़ जाएगा 32x प्लस 15 47x, 1410। तो 47 दिया कितना होता है, 3 सप्ताह की 3 चौक 12 13, 47 से कितनी बार जाएगा 30 बार। तो पहला पार्ट कितना आ गया 30 आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। ऑप्शन की हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट ऑप्शन में दिया होगा, पहला पार्ट दिया होगा, मान लो 30 दिया है, तो दूसरा पार्ट आप अपने आप ही मान लेंगे कितना होगा 94 माइनस 30, 2 पार्ट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। 2 पार्ट आने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें जैसा बोला कंडीशन कि पहली के 5वें पार्ट यानी कि 30 का 1/5 करेंगे, और दूसरा पार्ट जो आएगा निकल के 94 में 30 माइनस करने के बाद उसका 1/8 करेंगे। तो आपका रेशो क्या आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए। आप ऑप्शन की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। चलिए यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िएगा। 300 रुपए की राशि पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार से बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात बताइए, ठीक है। यानी कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर हमको फाइंड करना है। यहाँ पर 300 रुपये की राशि बांटी गई है किन लोगों के बीच, पी क्यू आर में बांटी गई, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर को मिलाकर कितने मिले हैं, टोटल पैसा कितना मिला इनको, रुपए 300 रुपये मिले, ठीक है। और किस प्रकार से बांटी गई है पैसा, ये क्यू को पी से, कंडीशंस क्या है देखो, क्यू को जो मिलता है पी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 30 रुपये अधिक मिलते हैं, और आर को क्या मिलता है, क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। आप करिए क्या, देखो आप हमें तीनों का हिस्सा बताना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, हमें एक का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, किसी एक का हिस्सा यहाँ से निकलेगा, हम तीनों को एक ही फॉर्म में कर लेते हैं, या तो क्यू में कर लेते हैं या पी में या आर में, ठीक है। लेकिन देखिए आप यहाँ पर हम पी और आर को क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बताना, पी बराबर हो जाएगा क्यू माइनस 30, 30 इधर आकर क्यू के साथ माइनस हो जाएगा, और आर हमारे पास क्या है क्यू प्लस 60, आप यहाँ पुट कर देंगे। पी का मान कितना है, क्यू माइनस 30 समीकरण 1 से, और क्यू एज इट इज है ही हमारे पास, और आर क्या हो जाएगा क्यू की फॉर्म में, क्यू प्लस 60, इसके बराबर है 3 से। तो क्यू कितनी बार है, 3 क्यू,
3 बार ऐड हो गया। 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, प्लस के 30 बराबर 300। 300 उधर जाकर माइनस होगा, 300 में से तो 3 क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 300 माइनस 30 270। यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये, 90 बार। यानी कि क्यू का हिस्सा कितना है, 90 रुपीज़। क्यू का हिस्सा अगर 90 रुपीज़ है तो पी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 60 रुपीज़। ठीक है, पी और क्यू का हिस्सा हमारे पास आ गया। तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 90 है, 90 प्लस 60 150। तो पी क्यू आर का रेशो हमसे बोला है कितना हो जाएगा, पी की बताइए, पी का पैसा कितना है 60, क्यू के पास 90 रुपये और आर के पास 150। तीनों का रेशियो निकाल देंगे हम। 3 से तीनों डिविजिबल है, 10 से डिवाइड कर दिया तीनों को। ठीक है, 0 0 0 कैंसिल हो गई, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 पंजे 15। ये हमारा तीनों के हिस्से का अनुपात आ गया, पी क्यू आर का रेशियो हमारे पास आ गया। ठीक है, 2:3:5 2:3:5। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने अपने पेन ठीक है, कलम अपने 4 मित्रों ABCD में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। ठीक है, तब उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास पेनों की मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स कितने होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, उस व्यक्ति के पास जो उसने अपने 4 मित्रों ABCD के बीच किस अनुपात में बांटे हैं, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में। ठीक है, पहले तो इस रेशो को ठीक कीजिएगा। ठीक है ना, रेशो फ्रैक्शन नहीं होता है, एक नंबर होता है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या बताया था मैंने कि 3 4 5 6 जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक पार्ट में। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6 कितना आना चाहिए, क्या 60 आना चाहिए। 60 ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या सबसे लघुत्तम समावर्तक है, गुणज है, जो कि 3 4 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। 60 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी 1/3 में, तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 60 20 टाइम्स। 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 15 आ जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी 60/5 कितना हो जाएगा, 12। जब इधर मल्टीप्लाई होगी 60/6 कितना हो जाएगा, 10। तो 20 15 12 10 का रेशो आ गया। ये रेशो हमारे पास जो ABCD के बीच पेन बांटे गए हैं उनका रेशो है हमारे पास। देखिए बोला क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे उसके पास। ठीक है, पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो रेशो जो होता है ना, मान लीजिए पेन है, जो पेन बांटे गए हैं उनका रेशो ही क्या होता है, रेशो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, रेशो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और यही क्या होता है, अगर इनका ही सम कर दूं मिनिमम नंबर यही होगा। अगर इनका सम कर दूं तो नंबर ऑफ पेन्स जो होंगे, मिनिमम नंबर जो पेन्स होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स होंगे वो इनका ही सम होगा रेशो का। ठीक है ना, क्लियर है। तो 20 + 15 + 12 + 10 कितना हो जाएगा, 35 12 47 47 और 2 57। तो 57 जो नंबर हैं हमारे पेन्स के होंगे, मिनिमम होंगे। ठीक है ना, आप रेशो को जोड़ दीजिए। अगर रेशो की बात कर, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स की बात कर रहा है रेशो में, तो आप जो रेशो में नंबर्स हैं इन्हीं को ऐड कर दीजिए, यही मिनिमम नंबर होगा। अदरवाइज क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा कुछ। क्लियर। 57 क्या है, पेनों की न्यूनतम संख्या होगी हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पर है। एक तरबूज को भार के अनुपात 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। एक तरबूज को उसके भार के अनुसार काटा गया है 3:5 के अनुपात में, यानी कि एक 3 किलोग्राम का हिस्सा या 3 ग्राम का हिस्सा अलग और 5 ग्राम का हिस्सा या 5 किलोग्राम का हिस्सा अलग, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें बड़े टुकड़े को, अब जो बड़ा टुकड़ा था उसमें 3:5 के अनुपात में उसको डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में,
तो 5 वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, बड़ा पार्ट होगा, ठीक है। फिर उस बड़ा जो उसका बड़ा ज़्यादा वेट होगा, फिर उस जो बड़ा वेट वाला पार्ट है उसका पार्ट है उसको फिर किस पार्ट में तोड़ा, 5:7 के रेशो में दोबारा काट दिया उसको। तो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। चलिए, तरबूज को पहला जो डिवाइड करा है हमने, किस अनुपात में डिवाइड करा है, फर्स्ट 3:5 के अनुपात में। फिर जो ये बड़ा वाला पार्ट था, फिर इसको भी डिवाइड कर दिया किस रेशो में, 5:7 के रेशो में। तो तीनों टुकड़ों का अनुपात हमको बताना है, क्लियर। ऐसी बताइए, ये जो रेशो है ये किसका है, 5 का है ना। किसका रेशो है ये, इस वाले पार्ट का, जो बड़ा वाला पार्ट था, इसको 5:7 के अनुपात में काट दिया। तो 5 और 7 किसके बराबर होगा टोटल, ये 12 बराबर किसके होगा, 5 के बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/12, 1 गुणा 5 और बटे में 12, यानी कि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 5/12 से गुणा कर देंगे तो 25/12, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 गुणा 5/12। इस 1 बराबर 5/12 है, तो 5/12 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला पार्ट आ जाएगा निकल के, और 7 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 7×5 = 35/12, ठीक है, क्लियर। ये दो हिस्से हमारे पास आ गए। अब ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये कितना है, 5। चलिए, पूरा हिस्सा कितना बैठ रहा है, 25/12 प्लस 35/12, टोटल हिस्सा 5 है, ठीक है। ये तो हमारे पास है ही। तो एक सेकंड देखो, फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास ये हो गया, सेकंड पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था, तो सेकंड पार्ट ये हो गया हमारे पास, और थर्ड पार्ट क्या होगा, ये वाला होगा। तो इन तीनों का रेशो बोला है, तो 3:25/12 अनुपात 35/12 का अनुपात होगा हमारे तीनों पार्ट्स का, ठीक है। 12 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं कुछ भी वैल्यू उसको हटाएंगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनके एलसीएम से। 1 12 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 36, 12 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 25। जब 12 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ भी, यहाँ 35। तो ये हमारा 36, 25 और 35 का आ गया हमारा रेशो आ गया हमारे पास, ठीक है। 36, 25 और 35 का रेशो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ से। इसको मैं दोबारा समझा दूं क्या, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, तरबूज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा पहले, 3:5 के अनुपात में, यानी कि वेट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया है। पहला हिस्सा 3 किलोग्राम है, दूसरा 5 किलोग्राम है। फिर इसको भी एक रेशो में और डिवाइड कर दिया, इस वाले पार्ट को, जो भारी वाला पार्ट था, जो भारी हिस्सा था, 5:7 के अनुपात में, ठीक है। यानी कि टोटल 5 किलोग्राम था, इसको 5:7 के अनुपात में तोड़ दिया। तो पूरा किसके बराबर होगा, 7 + 5 12 बराबर 5 के होगा। तो 1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितनी हो जाएगी, 5/12। इन दोनों की मल्टीप्लाई और 12 इसके डिवाइड में, 1 की वैल्यू 5/12 होगी, यानी कि 5/12 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे तो सेकंड हिस्सा हमारा निकल के आ गया। और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 की तो 35/12 थर्ड पार्ट निकल के आ गया। और पहला पार्ट क्या था हमारा, 3 था। 3:25/12 अनुपात 35/12, ये किसका अनुपात हो गया, तीनों पार्ट का, जो 3 हिस्से हो गए, ठीक है, तरबूज के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर को हटाएंगे यहाँ से। तो 12 क्या, 1 12 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई करी तो 12 से इधर ही मल्टीप्लाई होगी, तो 12 × 36, 12 से इधर मल्टीप्लाई होगी, 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 35/12 में भी 12 से मल्टीप्लाई होगी 12 की, तो 12 से 12 डिवाइड होगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर 35। ये तीनों पार्ट का क्या आ गया हमारे पास, रेशो आ गया निकल के। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ से हमारा थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं 57। एक व्यक्ति द्वारा भोजन, किराया व अन्य चीज़ों पर किए गए खर्चों का अनुपात क्रम से 3:4:5 है।
एक व्यक्ति के द्वारा फूड पर, रेंट पर व अदर चीज़ों पर, ठीक है, जो किए गए खर्चों का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशो हमको दिया है भोजन किराया व अन्य चीज़ों पर कितना है, 3:4:5, 3:4:5। यदि इनके खर्च में क्रमशः है, इनके खर्च में क्रमशः 60%, 50% व 20% की वृद्धि हो जाती है तो इनके खर्चों का नया अनुपात क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, फूड, रेंट और अदर चीज़ों पर खर्च का रेशो दिया है एक व्यक्ति का, कितना है, एक्सपेंडिचर का, ठीक है। एक्सपेंडिचर बोलिए या खर्च बोलिए, कितना रेशो दिया है, 3:4:5 का हमें अनुपात दिया है। यदि इनके खर्च में क्रमशः 60%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो इनके खर्चों का नया अनुपात क्या होगा। देखो, वृद्धि होने का मतलब क्या है, 60% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, परसेंटेज किस पर हम कैलकुलेट करते हैं, 100 पर, ठीक है ना। किस पर कैलकुलेट करते हैं, पूरी वैल्यू 100 मानते हैं, उस पर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि पहले खर्च कितना था, 100 था, तो 60% बढ़ गया, तो यानी कितना हो गया, 100 + 60, 160 हो गया। क्लियर। फिर क्या हुआ, एक पर 50% बढ़ गया खर्च, दूसरी चीज पर कितना बढ़ा, 50%, यानी कि 100 था पहले, कितना हो गया अब, 150 हो गया। 100% था, कितना हो गया, 150%। और एक पर 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि होने का मतलब है पहले 100 थी वैल्यू, कितनी हो गई, 120 हो गई। या फिर ये कहिए कि 60% का मतलब क्या होता है, देखिए उसको सोल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 20 × 60, 20 × 100, यानी कि 3/5 की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले 5 थी वैल्यू, 3 बढ़ के कितनी हो गई अब, 8/5, यानी कि 5 में 3 की वृद्धि हो गई ना। पहले 5 थी, नीचे इनिशियल वैल्यू लेंगे और 3 बढ़ के कितनी हो गई, 8 हो गई। कुछ इस तरीके से हम करेंगे इसमें। तो नया रेशो बोला है खर्च में वृद्धि होने के बाद, तो न्यू रेशो हमें निकालना है। कितने कितने की वृद्धि हुई है इसमें, इसमें 60% की वृद्धि हुई है, इसमें 50% की वृद्धि हुई है और इसमें 20% की वृद्धि हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो 3 था खर्च पहले, 60% की वृद्धि होने का मतलब है कि 60% का मतलब होता है 3/5, 20 या 60, 20×5 100, ठीक है। यानी कि 3/5 की वृद्धि हुई है। पहले 5 थी वैल्यू, 3 बढ़कर कितनी हो गई, पहले 5 थी, 3 की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, जो नई वैल्यू हो जाएगी 3, 8/5। रेंट में कितने की वृद्धि, 50% की, यानी कि 50% का मतलब होता है 1/2, 50/100 यानी कि 1/2, यानी कि पहले 2 थी वैल्यू, नीचे वाली इनिशियल वैल्यू 2 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा अब, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, जो नई वैल्यू होगी। इसमें 20% का मतलब होता है, 5 में 20% की वृद्धि हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100, यानी कि 1/5 की वृद्धि होने का मतलब है कि 5 था पहले, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 6/5 हो गया। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तीनों रेशियो में। अब ये 5 से 5 डिविजिबल है यहाँ पर, या 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ रहा है ये देखना जरा। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये 4/5 अनुपात, यहाँ पर 1 बचा है अनुपात, इधर भी क्या बचा, 1, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये नीचे 1 मान लेते हैं इसके, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा, यहाँ 5 × 5 और 5 × 5, तो 455 का हमारा क्या होगा, नया रेशो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िएगा। एक व्यक्ति द्वारा भोजन किराया व अन्य चीज़ों पर किए गए खर्चों का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। भोजन पर खर्च में 10% की कमी, किराए में 20% की वृद्धि व अन्य चीज़ों पर खर्च में 40% की कमी हो जाती है, तो इनके खर्च का नया हमें अनुपात क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो भोजन, किराया व अन्य चीज़ों पर खर्च का हमें रेशो दिया है, फूड, रेंट एंड अदर चीज़ों पर जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, रेशो क्या दिया है इनका, 4:5:6 का अनुपात हमको दिया हुआ है। बोला है कि खर्च में 10% की कमी हो जाती है। खर्च में कितनी कमी होती है, 10% की कमी। 10% कमी होने का मतलब क्या है, 10/100 यानी कि 1/10 होगा, यानी कि 10 में 1 की कमी, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में 1 की कमी होगी ना, पहले 10 थी तो 1 कम होगी, कितना हो गया, 9/10, नई वैल्यू जो होगी 9/10 हो जाएगी पुरानी का।
किराए में 20% की वृद्धि हो जाती है, एरो का साइन ऊपर है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 की वृद्धि होने का मतलब है पहले 5 थी, 1 से कितनी होगी अब 6, यानी कि 6/5 हो जाएगी। फिर क्या रहा, अन्य में जो अन्य चीज़ों पर खर्च है उसमें 40% की कमी हो जाती है। 40% का मतलब 40/100, 20 दूनी 40, 20/100, यानी कि 2/5 की कमी होने का मतलब पहले वैल्यू 5 थी, अब कितनी होगी, 2 कम हो गई 3 हो गई, यानी कि नई वैल्यू 3/5 हो जाएगी। चलिए, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, फूड, रेंट और अदर चीज़ों पर खर्च में नया रेशो इसने बोला है। तो 4 था पहले फूड पर खर्च, अब कितना हो जाएगा, 10% की कमी होने के बाद 9/10। रेंट पर खर्च 5 रुपये था, ठीक है, 20% की वृद्धि होगी यानी कि 6/5 हो जाएगा, 120/100 बोल दीजिए आप, 6/5 जाएगा निकल के, या फिर मैंने सीधा फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, आपको सीधा रख दिया वैल्यू। चलिए, इस पर खर्च में क्या था, 6 था पहले, अब कितना हो गया, 40% कम हो गया यानी कि 3/5 हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, नीचे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, क्लियर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ गया हमारे पास, और 6 से कितनी बार कटेगा, 6 तिया 18, तो 3:5:3 का रेशो आ जाएगा हमारे पास। जो नया रेशो होगा फूड, रेंट और अदर पर किए गए खर्च का, वो होगा 3:5:3, 3:5:3 का अनुपात। चलिए, इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।